Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. हाय गाइस, वेलकम इन टेबल टॉक 2.0। बात करते हैं दीपिका की दुनिया के व्लॉग की। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुझे 2-4 पॉइंट्स हाईलाइट करने थे। देयर इज़ नॉट मच टू टॉक अबाउट, बट दीपिका के पैर में जो कौन हुआ था, क्या उसने उसका ट्रीटमेंट लिया है? नहीं। शी हैज़ गॉन टू द क्यूटिस फॉर हर स्किन पैम्परिंग, लेकिन उसने अपने पैर के लिए कुछ नहीं किया, जो कि उसको काफ़ी ज़्यादा पेन दे रहा है। वो कॉर्न हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं। शी हैड सम स्किन इश्यूज इन हर फिंगर्स। तो और सब कुछ छोड़िए, सबसे पहले जाके अपने इसका ट्रीटमेंट लीजिए फ्रॉम अ डर्माटोलॉजिस्ट। ओके, यहाँ पे बात हो गई। हो सकता है उन्होंने क्यूटिस में दिखाया भी हो, बट शी शुड हैव शोन अस। दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि आपने धर्म दादा की बर्थडे क्यूटिस में की है, राइट? The man deserves more than that because he is always there for you. आपके बच्चे के लिए, आपके लिए, आपके घर के लिए, शोएब के लिए, he is always there for you. We wanted more कि कम से कम उनको एक प्रॉपर डाइनिंग मील दी जाती, उनके साथ एक अच्छा डिनर किया जाता, या फिर उनको कुछ अच्छे गिफ्ट्स देते हुए दिखाया जाता. We were expecting that. And other than that, also one more thing, that where was your mother? जब आपको रू बेबी की नानी की ज़रूरत होती है तो नानी इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन जब आप शोएब के साथ घूमने निकलती हैं, शॉपिंग में निकलती हैं, तब वेयर इज़ योर मदर? क्या उनको आउटिंग की कोई ज़रूरत फील नहीं होती है? क्या उन्हें शॉपिंग पे ले जाना या फिर क्यूटिस पे ले जाके उनकी पैम्परिंग करवाना? शी डिज़र्व्स ऑल दैट, बिकॉज जहाँ से हमें नज़र आ रहा है, शी इज़ नॉट अ ब्लैक पैच एट ऑल. She is the most helpful person. She is the most loving and caring person in your life. वो हैं जिनके दम के ऊपर आप इस सारी सिचुएशन को हैंडल कर रही हैं. यू आर अ डिज़ाइनर, यू आर अ कुक नाउ, मास्टर शेफ़ में आ रही हैं आप, और साथ में आप अपने घर को देख रही हैं, अपने बेबी को देख रही हैं. तो दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज शी इज़ देयर फॉर यू ऑलवेज. तो क्या इतना भी नानी का हक नहीं बनता कि वो आपके साथ आउटिंग पे चली जाए? क्योंकि मी टाइम तो था नहीं आप तीनों का, धर्म दादा वहाँ थे, तो नानी को भी होना चाहिए था. रेनू आंटी डिज़र्व्स मोर बिकॉज शी इज़ अ वेरी हैप्पी एंड ब्यूटीफुल सोल. बहुत ही अच्छी हैं वो, उनको क्यों नहीं आप लेके गई? और चौथी बात ये कि आप अपने लिए एक स्टाइलिस्ट, इट्स हाई टाइम हायर कर लें. बिकॉज अब आप जिस एज में हैं, अगर आप उस हिसाब से अपने लिए अच्छा स्टाइलिस्ट रख लेंगी तो यू विल लुक मच मोर बेटर. क्योंकि इस तरह के डिज़ाइंस जो आप अभी पहन रही हैं, वो आप पे सूट नहीं कर रहे हैं. एंड आई डोंट नो वाई, किसने आपको मशवरा दिया कि आप यही करें, लेकिन प्लीज़ डू इट. क्योंकि हर ड्रेस हर इंसान को सूट नहीं करता. क्योंकि लास्ट भी आपने जो ब्लैक एंड वाइट ड्रेस पहना है हेम्ड डिज़ाइनर का, वो नहीं अच्छा लग रहा था. ठीक है, आप खुद डिज़ाइनर हैं, यू नो एवरीथिंग, बट समटाइम्स दूसरे का ओपिनियन लेने से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं. एंड दैट्स इट. आखिरी बात जो मुझे करनी थी वो ये थी कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ शोइंग द फेशियल? नोबडी कैन डू इट एट होम. लोग घर पे तो ये फेशियल कर नहीं सकते. नोबडी हैव दीज इक्विपमेंट्स. वो ऑफ कोर्स नॉट. और फिर भी दिखाया आपने. हम समझते हैं क्यूटिस के साथ आपकी एफिलिएशन है. दैट वाज अ पेड प्रमोशन. अब ये बताना शुरू कर दें ताकि लोगों को पता चले कि दिस इज़ फॉर द प्रमोशन, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव. दीज ट्रीटमेंट्स आर वेरी कॉस्टली. आमतौर पर लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते. तो आप इसको प्रमोट करती हैं तो बताया करें कि इट्स अ पेड प्रमोशन. और दुनिया में बहुत अच्छे कपड़े पहने. और तीसरी बात, प्लीज़ अब रोना मत. अब आप अपनी कुकिंग को आप इतने कॉन्फिडेंस से कुक कीजिए कि आपको रोने की ज़रूरत ना पड़े. बिकॉज एंड पे आपने बड़ा ज्ञान दिया कि लोगों ने आपका प्रोमो देख के क्या बोला, क्या अच्छा नहीं बोला होगा.
आप सोप एक्टर नहीं हैं. You are in a reality show, in a master chef, where they are going to test your cooking, not your emotions. आप यहाँ पे विक्टिम कार्ड मत खेलो. आप यहाँ पे बिल्कुल भी अबला नारी मत बनो, क्योंकि आप नहीं हो. You are an actress, you won the Big Boss, and then you started YouTube channel, and then you started uh, कल प्रोडक्शन. आपने सॉन्ग्स किए हैं अपने हस्बैंड के साथ, एंड देन दिस लेबल डी के आए, और उसके बाद अब आप मास्टर शेफ में आ रही हैं. आप बिल्कुल भी अबला नारी नहीं हैं. किसी ने आपको किचन में कैद नहीं किया. कुकिंग इज़ योर पैशन, आपने खुद कहा है, और रो के अबला नारी बन के आप स्टूपिड लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही. Please be confident for once in your life and take a stand on behalf of your cooking. अपने आंसू के सहारे जीतने की कोशिश मत करें मास्टर शेफ को. अपनी स्किल्स के सहारे जीतने की कोशिश करें. और ना भी जीते तो क्या हुआ, एटलीस्ट आपकी स्किल पॉलिश होगी. स्टॉप प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड एवरी टाइम, एवरी प्लेस. हर जगह पे आप दूसरे लोगों को बुरा साबित कर देती है, खुद अच्छा बन जाती है. Women's doesn't want you to represent them. So play on your own skills, not on your रोना धोना. Nobody wants that. यही बात मेन मुझे करनी थी. एंड हाँ, हम सब लोग कह रहे थे कि शोएब बच्चे को क्यों नहीं संभालते, शोएब बच्चे को क्यों नहीं संभालते. तो शोएब ने सेट पे जाके बहुत अच्छे से बच्चे के साथ खेला है, दिखाया है कि मैं उसको वॉक करा रहा हूँ, मैं उसको डॉग्स के पास लेके जा रहा हूँ. एवरीथिंग ही हैज़ शोन अस. वी आर प्राउड ऑफ यू, एंड प्लीज़ कीप इट अप एंड ट्राई टू टेक इट टू योर होम नेक्स्ट टाइम. अगर आपने बच्चे का ख्याल ही रखना है तो उसका ख्याल अपने घर में रखें, क्योंकि बच्चा वहाँ पे धूल मिट्टी में इज़ नॉट सेफ. उसका इम्यून सिस्टम पहले वीक है, क्योंकि आपने बताया प्री मैच्योर बेबी है. तो ऐसे बच्चों को नॉर्मली ऐसी जगहों पे ज़्यादा देर तक थकाने की ज़रूरत नहीं, उसको अपने घर की कंफर्ट में रखें. बस मुझे इतना ही कहना था. अपना ख्याल रखिए और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ. खुश रहिए, कमेंट्स कीजिए. अगर आप किसी चीज़ के बारे में सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ यू आर फ्री टू कमेंट down below, and like and subscribe as we are waiting for your subscriptions so you can see our vlogs on a constant basis. And take good care of yourself, and we will be back with another podcast soon. Bye bye. Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.